क्या आप जानते हैं हमारा खाना कैसे बचता है? मच्छर हमें क्यों काटते हैं? क्या आपको पता है हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? हमारा दिमाग कैसे काम करता है? क्या आपको पता है उंगलियों में सिलवटें क्यों पड़ जाती हैं? आपको नहीं पता होगा हमारे शरीर के रोंगटे खड़े क्यों हो जाते हैं? हमारे शरीर में आयरन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? क्या आपको पता है हमारा पेट एक ब्लेड को भी गला सकता है? हमारे शरीर में एक एयर कंडीशन भी फिल्टर मौजूद है जो ठंडी हवा को गर्म करता है और गर्म हवा को ठंडी करता है। इन सभी के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1, तो जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है और यही इंटेस्टाइन हमारा खाना पचाते हैं। और ह्यूमन बॉडी में 2 इंटेस्टाइन यानी कि 2 आंत होती है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। खाना सबसे पहले पचाने के लिए छोटी आंत में ही जाता है और ये छोटी आंत बोलने को तो छोटी है लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आंत से भी लंबी है, जिसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ, उसकी लंबाई 22 फुट होती है और जो बड़ी आंत, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई 6 फुट तक होती है। अब आप सोचोगे कि छोटी आंत तो 22 फुट लंबी है और बड़ी आंत सिर्फ 6 फुट, तो फिर बड़ी को छोटी और छोटी को बड़ी क्यों नहीं कहते? तो फ्रेंड्स, इनका नाम इनकी लेंथ पर से नहीं लेकिन इनकी चौड़ाई पर से दिया गया है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी चौड़ाई करीब 1 इंच तक होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी चौड़ाई 3 इंच तक होती है। अब आप समझे इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं। नंबर 2, एक मच्छर एक बार में हमारे शरीर में से 0.01 से 0.001 मिलीलीटर तक ब्लड शक कर लेता है। और डोंट वरी, इससे कोई ब्लड लॉस नहीं होगा क्योंकि ब्लड लॉस से मृत्यु होने के लिए एक बार में करीब 2 मिलियन से भी ज्यादा मच्छरों का काटना जरूरी है। और आपको पता है हमें मादा मच्छर ही बाइट करते हैं, नर मच्छर कभी खून नहीं पीते हैं। नर मच्छर फूल रस पर जिंदा रहते हैं जबकि मादा मच्छर ही खून। नंबर 3, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। जी हाँ, हमारे शरीर में 70% पानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन, जो पूरा का पूरा ब्रेन होता है, वो 73% पानी से बना होता है और हमारे लंग्स जो है, हमारे फेफड़े, वो 83% तक पानी से ही बने होते हैं। पानी इंसानी शरीर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे शरीर में जब 1% से कम पानी की उणप होती है, उसकी कमी होती है, तब हमें स्ट्रॉन्ग प्यास लगने लगती है। नंबर 4, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आपका दिमाग सोते वक्त भी काम करता है? जी हाँ, इसलिए तो हम जिंदा रहते हैं। सोते वक्त भी हमारा दिमाग हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को, ब्लड सर्कुलेशन को, शरीर की देहधार्मिक क्रियाओं को, सबको मैनेज करता रहता है। इन सब के बीच वो हमारे सेंसेशन से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता रहता है। न्यू ब्राउन यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करें तो सोते हुए लोगों को हिला के, शोर मचा के या आंखों पे लाइट मार के उठाने की कोशिश की गई और इन सभी कोशिशों में लोग उठ जाते थे। लेकिन जब इस स्टडी में इंसान के नाक के पास उन्हें कुछ बदबूदार सूंघाया गया तो उनमें से कोई भी नहीं उठा। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे दिमाग में सभी सेंसेस के कुछ केंद्र होते हैं, कुछ सेंटर होते हैं। उस सेंटर के द्वारा ही हमारा दिमाग सब सेंसेस के डेटा को इंटरप्रिटेट कर पाता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे सूंघने की शक्ति यानी कि हमारे सूंघने का सेंटर भी सो जाता है। हमारे दिमाग में ये हिस्सा सोते वक्त डीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हमें सोते वक्त कोई भी चीज सूंघाई जाए तो उसका डेटा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचेगी ही नहीं और उसकी कोई मेमोरी बनेगी ही। नंबर 5, आपने कभी ना कभी ये नोटिस तो किया ही होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो या लंबे समय तक नहाते हो तो आपके हाथों में और खासकर उंगलियों पे एक विचित्र सी सिलवटें पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा बहुत बार होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, आप पानी बहुत कम पीते हो। और जब हम बहुत लंबे समय तक पानी में रहते हैं तो ये हर किसी के साथ होता है। और यूके यूनिवर्सिटी में जब इस पर स्टडी की तो उसने पाया कि ये सिलवटें हमारे लिए बहुत ही काम की है क्योंकि जब हम पानी में होते हैं तो हम किसी चीज को ग्रिप कर सके, आसानी से पकड़ सके, इसलिए पानी में हाथों का ऐसा। नंबर 6, जब आप डरावनी फिल्में देख रहे होते हो या जब आप कोई एक्साइटिंग सोच रहे होते हो या जब भी आप टेंशन में आ जाते हो या आप डर जाते हो तो आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूस बम्स आ जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें गूस बम्स क्यों आते हैं? तो फ्रेंड्स, कुछ एक्साइटिंग या डरावनी सिचुएशन में हमारे दिमाग में एक एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन जब बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तब आपके रोंगटे खड़े। नंबर 7, दोस्तों, ये हमारा पंच महाभूति शरीर विविध चीजों से बना है। इसमें प्रोटीन, कार्बन, फैट, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी होती है। हमारे शरीर में आयरन भी होता है और एक वयस्क इंसान के शरीर में इतना लोहा होता है कि जिससे 3 इंच लंबी कील बनाई जा सकती है। और हमारे शरीर में इतना कार्बन होता है कि जिसका उपयोग करके 900 पेनिसिल बनाए जा सकते हैं।
इसके अलावा हमारे शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना भी होता है। नंबर 8, जानते हैं कि हमारे सारे इमोशंस, ये एंगर, लव, हैप्पीनेस, फीलिंग्स, ये सब कुछ हमारे दिमाग के केमिकल्स की देन है। और हमारे दिमाग में कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स कोई पर्टिकुलर इमोशन के लिए जवाबदार है। अगर वो केमिकल इम्बैलेंस हो जाए या वो रिलीज होना बंद हो जाए तो आप उन इमोशंस को महसूस ही नहीं कर पाओगे। और इसीलिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो भी मेंटल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिया या स्प्लिट पर्सनालिटी जैसे प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग के केमिकल्स के इम्बैलेंस के कारण होते हैं। और इन डिसऑर्डर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं साइकोटिक और दूसरे होते हैं न्यूरोटिक। अब जो साइकोटिक है, जैसे कि पैरानॉइड या स्किज़ोफ्रेनिया, उनको तो हम दवाई देकर ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे डिसऑर्डर बिना दवाई के काउंसलिंग या साइकोथेरेपी या सेल्फ अवेयरनेस से भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप में से किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी है तो ऐसी परिस्थिति में एक्टिविटी ही इसकी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। आप इसके लिए दौड़ना शुरू कर दो, आप एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशन करो और आप हो सके उतनी नई आदतों को बनाएं, अपने आप को बिजी रखें। ये सारी चीजें आपको इन सब से उबारने में सबसे ज्यादा ताकत देगी, सबसे ज्यादा मदद। नंबर 9, तो हम ऐसे तो पेट में बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन जो भी डालते हैं उसे पचाने का काम बहुत ही खूब से जो रस करता है उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और दोस्तों, पेट का ये एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो धीरे धीरे तो एक ब्लेड को भी पिघला सकता है। और यही एसिड खतरनाक तरीके से हमारे फूड को पचाता है। नंबर 10, क्या आप ये जानते हैं कि हमारी नाक एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर होती है जो बाहर से बहुत ही गर्म हवा को ठंडी करके और बहुत ही ठंडी हवा को थोड़ी गर्म करके हमारे फेफड़ों में पहुंचाती है। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडा है तो वो सूखी हवा हमारे फेफड़ों में जाकर नुकसान कर सकती है। इसलिए ये प्राकृतिक एयर कंडीशनर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 11, दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जब आसमान में देखते हैं तो उन्हें दृश्य और आंखों के बीच अपनी आंखों में छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे आंखों पर कुछ काला दाग हो या कुछ कीड़े दौड़ रहे हो। आंखों में ये मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ वहाँ मूव होते रहते हैं और इस फिनोमिना को ब्लू फील्ड इंटॉप्टिक फिनोमिना कहते हैं। और हमें ये जो मूविंग डॉट्स दिखाई देते हैं एक्चुअली वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। नंबर 12, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर कोई बाह्य स्किन, बाह्य पार्ट है तो वो हमारे होंठ है। हमारे होठों के पीछे एक मेसेटन नाम की मसल्स होती है जो हमें आसानी से खाना चबाने में मदद करती है।